पाबना हुर्मुज़ में टोल टैक्स लगाने पर ईरान से मुज़ाकरात ख़त्म करने की धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान ने यकीन दहानी कराई कि पाबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद किया जा रहा है और ना ही इंश्योरेंस अखराजात लिए जा रहे हैं और ना ही किसी किस्म की कोई और फीस वसूल की जा रही है। अगर ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। अमरीका ने ईरान को कोई रकम अदा नहीं की और ना ही ईरान के मुंजमद फ़ंड्स में से रकम जारी की गई। ईरान के मुंजमद फ़ंड्स अमरीकी कंट्रोल में हैं। ईरान मुंजमद फ़ंड से अमरीका से मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ग़िज़ाई अजनास खरीद सकता है। ईरान को खुराक की शदीद ज़रूरत है, ये सिर्फ अमरीका से ख़रीदी जाएगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात में गैर मामूली रियायतें देने पर मजबूर हो गया। खत्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान के हामी ग्रोहों पर खत्ते में बदअमनी का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद। इस्माइल बकाई ने कहा कि जब तक अमरीकी मुदाखलत जारी रहेगी और इसराइल जंगें मुसल्लत करते रहेगा, खत्ते में अमन कायम मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी का टेलीफोन। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। शेख तमीम बिन हमद सानी का पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन कोशिशों में क़तर की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि फ़ील्ड मार्शल की अनथक काविशों और क़तर समेत ब्रदर ममालिक की हिमायत से कामयाबी मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर क़तर का बर्गनस्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अमीर क़तर का रवां साल के आखिर में दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी सूबे तबूक के गवर्नर शहजादा फ़हद बिन सुल्तान की भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं की नहायत गर्मजोशी और खैर सगाली पर मबनी गुफ्तगू। गवर्नर तबूक की इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की गवर्नर तबूक को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर दिफा के बयान पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। बिलावल भुट्टो बरस पड़े। वज़ीर-ए-आज़म काबीना अरकान को कंट्रोल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मशवरा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए सियासी अंदाज में कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर ने आग भड़काई, वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे वज़ीर क्यों हैं जो कहें कि रावला कोट के शहरी कश्मीरी नहीं। अगर वो कोई वज़ीर कहे हम जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो कैसे इसका साथ दें। राजा परवेज़ अशरफ ने ख्वाजा आसिफ को अपना बयान वापस लेने का मौका दिया। वज़ीर दिफा माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं तो इस वज़ीर के साथ कैसे दें। हुकूमत मसला हल करने के लिए फजलुर रहमान को किरदार दे। अगर कराची के दोस्त समझते हैं कि शहर के मसाइल हल नहीं हो रहे और आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है तो आप हुकूमत छोड़ दें। क्या कराची ज़्यादा अहम है या फिर कुर्सियाँ। जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ बल्दियाती निज़ाम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इलेक्शन से खौफजदा है। कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो लाहौर में भी लाएँ। बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। ख्वाजा साहब को यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस इंटरव्यू से बहुत बड़ी तादाद में अवामुन्नास पाकिस्तान में, कश्मीर में और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों के दिल आज़ारी। वज़ीर दफ़ा है, मैं इनकी तरफ से रावला कोट वाले लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, माजरत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ के बयान से कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई। मेरी पार्टी भी रंजीदा है। राजा परवेज़ अशरफ की तनकीद। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ख्वाजा आसिफ की तरफ से रावला कोट के अवाम से माफ़ी मांगता हूँ। हालात बेहतर करने के लिए आग पर पानी डालने की ज़रूरत है। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, हम 1000 साल तक कश्मीर के लिए जंग लड़ने को तैयार हैं। जाने तो हमने दी हैं, कश्मीरियों ने भी दी हैं।
लेकिन आज भी कंट्रोल लाइन के ऊपर सारे पाकिस्तान के चारों सूबों के बल्ती और गिलगिती और कश्मीरी वहां पे पहरा दे रहे हैं उनकी आजादी के लिए। 5 जंगें हमने लड़ी हैं और उसके बाद सिला क्या मिलता है कि पाकिस्तान को वहां पे गालियां दी जाती हैं, वहां पे धरने दी जाते हैं, हमारे शहीदों की तौहीन की जाती है। मैं कतई तौर पे उसमें मुझे रजामंद नहीं है। मैंने जो लिखा है शहादत के साथ सबूत के साथ लिखा है। ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर डट गए। मैंने जो लिखा सबूत के साथ लिखा। कश्मीरी कुर्बानियों और हिजरत से बनता है। जानी कश्मीरियों ने दी तो हमने भी तो दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का जवाब, कहा कि हमने कश्मीर के लिए 5 जंगें लड़ी, इसका क्या सिला मेला। हमें गालियां दी जाती हैं। पीटीआई ने सियासी रवादारी के कल्चर को बर्बाद कर दिया। पीटीआई दौर में कोई भी हमारी मेज़ पर नहीं आता था कि बानी नाराज़ ना हो जाएं। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन से ऐवान में बात की। राज की बात राज ही रह गई। कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म और मौलाना फजल रहमान के दरमियान राजो न्याज की बातों का चर्चा। शहबाज शरीफ ने कहा, मौलाना ने जो भी तन्हाई में बातें की वो राज रहेंगी, कब्र तक साथ जाएंगी। फजल रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता है। जेशुआई सरबराह चुप न रह सके, बोले, मैं वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूँ कि सारी बातें बता दें। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के पास जाकर मुसाफा किया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर और दीगर अपोजिशन अरकान से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो अपनी मस्जिद से उठकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने गए। चीन का अमेरिका और ईरान के दरमियान अबूरी मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। अमन के फ़रोग़ में मददगार तमाम कोशिशों की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका और ईरान मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अमेरिका और ईरान मुश्तरका तौर पर मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये मुआहदा एक मुस्बत इशारा है। मफाहमती याददाश्त के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर निफाज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें की जानी चाहिए। बीजिंग ईरान की खुद मुख्तारी सलामती इलाक़ाई सालमियत और कौमी वक़ार के दिफा की हिमायत करता है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गई। 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $70 फी बैरल फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $73.60 फी बैरल हो गई। अमाराती मरबन तेल $67 फी बैरल हो गया। बजट में तनख्वाहदार तबके, कारोबारी बरादरी और आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया। मौशी टीम के इस हवाले से कोशिशें काबिल सताइश हैं। बजट में अवाम और ताजरों को रिलीफ देने पर वज़ीर आज़म की हुकूमती और वज़ारत ख़जाना की टीम की पजीराई। कहा, मुआशी शारियों में बेहतरी के समरात हर शहरी तक पहुँच जाएंगे। मुआशी टीम का वज़ीर आज़म की जानिब से सताइश का खैर मकदम। सरगोदा में नन्नी मुंतहा से मुबैना ज़्यादती की कोशिश और कत्ल का केस। मुकदमे का मरकज़ी मुलजिम CCD से मुबैना मुकाबले में मारा गया। मुलजिम अरसलान को आला कत्ल की बरामदगी के लिए लेके जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने CCD टीम पर फायरिंग कर दी और मुलजिम को छुड़ाने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग से मरकज़ी मुलजिम अरसलान हलाक हो गया। 2 रोज़ कबल 7 साला बच्ची करियाने की दुकान पर चीज़ लेने गई। दुकान मुलाजिम ने बच्ची को ज़्यादती की कोशिश के दौरान कत्ल कर दिया था। ज़राए के मुताबिक मुकदमे में नामजद 3 मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर CCD की तहवील में है। जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद जनूबी लेबनान में इसराइली हमले। नबतिया में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों से जनूबी लेबनान में 11,000 से ज़ायद रिहायशी इमारतें तबाह हुई और हज़ारों ख़ानदान बेघर हुए।